आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में शीतला अष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो तो सही कि धरती लोक पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता जी धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता जी शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता जी के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता जी के शरीर पे फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता जी के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जी गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता जी की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक खुमारन महिला बैठी थी। उस खुमारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहु जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस खुमारन ने कहा कि हे मैया, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। खुमारन ने उस बुढ़िया माई के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे मैया, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बुढ़िया माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस खुमारन ने कहा कि आ मैया बैठ जा, तेरे सिर के बाल में बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और खुमारन बुढ़िया माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही कि अचानक खुमारन की नज़र उस बुढ़िया माई के शरीर के पीछे पड़ी तो खुमारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह खुमारन के डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता जी ने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर खुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठा हूँ। तब माता जी बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस खुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता जी
प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े गधे पर जाकर बैठ जाती है और एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक देती है और उस कुमारन से कहती है कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडी बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब शीतला माता जी बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने आज वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता जी स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो।